जैन शास्त्रों में आषाढ़भूति गौतम की कथा आती है कि किस तरह से रूप पर मोहित होकर मनुष्य गर्त में गिरता है। धन के लोभ में अंधा होकर गर्त में गिरता है, लेकिन वहां से जब अरुचि होती है तो किस तरह से बाहर निकलता है, वह रास्ता बताया गया है। बहुत ही सुंदर कथा है, ज्ञानवर्धक कथा है। हर मनुष्य को ये कथा जरूर पढ़ना सुनना चाहिए। इससे मन की शुद्धि, धर्म लाभ, धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, सारे लाभ मिलते हैं। आषाढ़भूति की अवस्था अभी छोटी ही थी। शरीर कोमल था पर बुद्धि में तीव्रता थी, स्वभाव में नटखटपन। मुनिव्रत ले लेने पर भी कभी कभी बाल सुलभ चंचलता उभर ही आती और शरारत करने को जी मचल उठता। यौवन के पदार्पण के साथ हृदय में वासना की लहर भी उठने लगी। यद्यपि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वह संयम भ्रष्ट कहे जाते, किंतु कभी कभी मन को वश में रखना कठिन हो जाता। वह उस दशा में नहीं पहुंचे थे जब विकार के शिकार उपस्थित होने पर भी मन विकृत नहीं होता। संयम में उत्साह था, किंतु कभी कभी उदासीनता भी आ जाती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लाया हूँ आषाढ़भूति गौतम की कथा, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कृपया सुनिए आगे की कथा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी से सभी को इस कथा से लाभ मिले। अपने गुरु आचार्य धर्मरुचि के साथ विचरते हुए वह राजगृह आए। राजगृह मगध की राजधानी थी। विविध प्रकार के कलाकार, बड़े बड़े व्यापारी तथा विद्वान उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। वहीं नाट्याचार्य विश्वकर्मा अपनी मंडली के साथ रहते थे। अभिनय कला के लिए यह मंडली दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। विश्वकर्मा अभिनेता तथा अभिनेत्रियों के चुनाव तथा शिक्षण में बड़े पटु थे। उनकी दो कन्याएं थीं, रंभा और शची। दोनों सुंदरी थीं और नृत्य कला में प्रवीण थीं। आषाढ़भूति भिक्षा के लिए घूमते हुए आचार्य विश्वकर्मा के घर पहुंचे। भिक्षा में एक लड्डू मिला। बाहर आकर आषाढ़भूति ने सोचा, एक लड्डू से क्या होगा, ये तो आचार्य के हिस्से में आएगा। उनके बाद उपाध्याय का नंबर है, फिर गणावच्छेदक का, तब कहीं मेरी बारी आएगी। उसने काने का रूप बनाया। एक लड्डू और मिल गया। फिर कुबड़े का और फिर कोड़ी का। दो लड्डू और मिल गए। विश्वकर्मा ऊपर बैठे हुए आषाढ़भूति के रूप परिवर्तन को देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये साधु रूप बदलने में बड़ा कुशल है। यदि यह हमारी नाट्य मंडली में सम्मिलित हो जाए तो धन बरसने लगेगा। वह नीचे उतरे, साधु को बड़े आदर के साथ घर में ले गए और लड्डुओं से पात्र भर दिया। दोनों कन्याएं समीप ही खड़ी थीं। साधु की दृष्टि उन पर पड़ी और उनकी साधु पर। आषाढ़भूति विश्वकर्मा के घर प्रायः आने लगे। कन्याओं से वार्तालाप भी होने लगा। विश्वकर्मा ने कोई आपत्ति नहीं की। उनकी तो एकमात्र इच्छा थी, आषाढ़भूति किसी प्रकार नाट्य मंडली में सम्मिलित हो जाए। आषाढ़भूति खींचे जा रहे थे। आत्मनियंत्रण शिथिल पड़ रहा था। बार बार मन को समझाते, रात्रि को प्रतिज्ञा करके सोते कि अब कभी उधर नहीं जाऊंगा, किंतु दूसरे दिन भिक्षा का समय होते ही वह प्रतिज्ञा शिथिल पड़ जाती। पैर अपने आप उधर चल पड़ते। सौंदर्य का आकर्षण विवेक बुद्धि को ग्रस लेना चाहता था। कई बार गुरु तथा अपने व्रत का ध्यान आया। पतन के भीषण परिणाम भी दिखाई दिए। वह रुकना चाहते थे, किंतु उसमें समर्थ न हो रहे थे। उनकी दशा उस व्यक्ति के समान थी जो पहाड़ पर से गिर रहा है। सामने भीषण गर्त है, आंखें खुली हुई हैं। चाहता है रुक जाऊं, किंतु रुक नहीं सकता। वह विष के प्याले को पी रहे थे। चाहते थे न पीऊं, किंतु उसे होठों से अलग करने की शक्ति न थी। मनुष्य जब तक पैर जमाए खड़ा रहता है, अपने आप को नहीं फिसलने देता। किंतु जैसे ही एक पैर फिसला, फिर संभलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। आषाढ़भूति फिसल चुके थे, नहीं संभल सके। एक दिन कन्याओं ने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह अस्वीकार न कर सके। धर्म और व्रत का ध्यान आया, गुरु के उपदेश याद आए, किंतु व्यर्थ सिद्ध हुए। ये बात नहीं थी कि विपरीत दिशा में खींचे जा रहे थे। उपाश्रय में जाकर उन्होंने रजोहरण, वस्त्र, पात्र आदि साधु के चिन्ह गुरु के चरणों में रख दिए और विदा होने की अनुमति मांगी। गुरु ने बहुत समझाया, वह चुपचाप सुनते रहे। अंत में कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं थका हुआ पथिक हूँ। छाया देखकर पैर भारी हो गए हैं। अब बिना विश्राम किए आगे न बढ़ सकूंगा। मैं प्रयत्न करूंगा कि यह विश्राम मेरी प्रगति को सदा के लिए न रोक दे। ये भी संभव है कि यह उससे द्विगुणित कर दे। नवीन उत्साह और नया बल प्राप्त करके मैं वर्षों के मार्ग को दिनों में पूरा कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। गुरु से विदा लेकर आषाढ़भूति विश्वकर्मा के घर चले आए। दोनों कन्याओं से विवाह कर लिया। विलासिता में दिन कटने लगे, किंतु वासना उनके विवेक को पूरी तरह न ढहा सकी।
कभी कभी पुराने संस्कार जाग उठते और वर्तमान जीवन फीका सा मालूम पड़ने लगता। मर्यादा का बांध सर्वथा न टूटा था। पत्नियों का आग्रह होने पर भी कभी मदिरापान नहीं किया, कभी मांस सेवन नहीं किया। जब गुरु का उपदेश याद आता तो आत्मग्लानि सी होने लगती। अंडस्को मानव स्वभाव एक पहेली है। उसके लिए अप्राप्य वस्तु में जितना आकर्षण है उतना प्राप्य वस्तु में नहीं। अप्राप्ति की अवस्था में मनुष्य जिसके लिए सर्वस्व अर्पित करने को उद्यत रहता है, प्राप्त होने पर वही साधारण सी बन जाती है। सारा आकर्षण, सारा सौंदर्य, सारा माधुर्य पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाता है। तो क्या ये सब बातें छलना है, मरुमरीचिका है? किंतु प्रगति का बीज भी तो इन्हीं में सन्निहित है। यदि ये न हो तो मनुष्य जहाँ खड़ा है वहीं रह जाए। यदि प्यासे हिरण को मरीचिका में जल का भान हो तो वह क्यों दौड़े? छलना तो वह उसके लिए है जो जल पीकर प्यास बुझाना चाहता है। जिसने प्यास से व्याकुल होकर दौड़ते रहने को ही अपना लक्ष्य बना लिया है, उसके लिए वह यथार्थ है। उसके लिए तो जलाशय ही छलना है। आषाढ़भूति जिस समय मुनि थे, गार्हस्थ्य में आकर्षण प्रतीत होता था। अब विवाह कर लिया तो मुनिव्रत याद आता था। पता नहीं मनुष्य ने वर्तमान अवस्था में संतुष्ट रहना क्यों नहीं सीखा। सतत अतृप्ति उसके स्वभाव में अंतर्निहित है। संतोष का उपदेश उस पर कृत्रिम आवरण भले ही डाल दे, किंतु वह स्थायी स्वभाव नहीं बनता। विश्वकर्मा मानव स्वभाव के अच्छे पारखी थे। आषाढ़भूति की ये दुविधा उनसे छिपी न रही। उन्होंने कन्याओं को अच्छी तरह समझा दिया कि इनके साथ बर्ताव करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं आने देना चाहिए जिससे इनकी विरक्ति बढ़ जाए। इनके सामने न तो कोई विभत्स दृश्य आना चाहिए जिससे इन्हें ग्लानि उत्पन्न हो, और न कोई ऐसी उलझन उपस्थित होनी चाहिए जिससे ये घबरा जाएं। कन्याएं पिता के आदेश का पूर्णतया पालन करने लगी और प्रतिदिन इस प्रकार सचेष्ट रहने लगी जिससे आषाढ़भूति उत्तरोत्तर अधिक आकृष्ट होते जाएं। एक दिन राजगृह के तत्कालीन राजा सिंहर्थ ने अभिनय देखने की इच्छा प्रकट की। सिंहर्थ अधेड़ अवस्था के क्षत्रिय नरेश थे। वे श्रृंगार की अपेक्षा वीर और शांत रस को अधिक पसंद करते थे, और कथा वस्तु स्त्री पात्रों से शून्य थी। उसी कथा वस्तु के आधार पर नाटक रचकर करना था। विश्वकर्मा और आषाढ़भूति ने परिश्रम से नाटक तैयार किया, पात्रों को अभ्यास कराया और निश्चित तिथि पर संध्या समय राजदरबार में पहुंच गए। शची और रंभा ने उसे छुट्टी का दिन समझा। सोचा आज आषाढ़भूति अकेले गए हैं, राजदरबार में नाटक है, रात समाप्त होने से पहले क्या लौटेंगे, आज अपने मन की इच्छा पूर्ण कर ली जाए। सो दोनों ने जी भरकर मदिरापान किया, मांस खाया। बहुत दिनों से मदिरापान की रुकी हुई लालसा को तृप्त किया। नशे में मतवाली होकर दोनों ऊपर वाले कमरे में सोती रहीं। न वस्त्रों की सुध-बुध रही और न किसी से बात की। उधर अचानक राजसभा में एक दूत आया और उसने शत्रु द्वारा किए आक्रमण की सूचना दी। राजा तथा सभी अमात्य चिंता में पड़ गए। नाटक का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सभी अभिनेता अपने अपने घर चले गए। आषाढ़भूति सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। दोनों बेसुध सो रही थीं। शरीर से वस्त्र हटे हुए थे, मुंह से झाग निकल रहा था, सारे कमरे में दुर्गंध फैल रही थी। वह नग्न रूप आषाढ़भूति को बहुत ही बुरा लगा। मन में आया, क्या अस्पष्टता का नाम ही सौंदर्य है। वही रूप जब वस्त्र और आभूषणों से आवृत होकर कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट मेरे सामने आता था, कितना आकर्षक प्रतीत होता था, कितना मोहक था। वही अनावृत रूप में कैसा विभत्स प्रतीत होता है। सौंदर्य का असली स्थान कहाँ है? ऐसा कौन सा तत्व है जिससे सौंदर्य का स्रोत उद्भूत होता है और जिसके समीप पहुंचने पर अधिकाधिक तृप्ति और आनंद की अनुभूति होती है? जो चकाचौंध के कारण दूर से ही सुंदर प्रतीत होता है, वह तो मृग मरीचिका है, गंधर्व नगर है। वास्तविक जलाशय तो जो समीप जाओ अधिकाधिक शक्ति प्रदान करता है। अंदर प्रवेश करने पर तो और भी अधिक। जो समीप आने पर विराग और निराशा के रूप में परिणत हो जाए, वह मिथ्या है, भ्रम है, यथार्थ नहीं है। मैंने इस यथार्थ के लिए कितने नाच नाचे, अपने को कितना गिराया। मैं इसके पीछे पागल हो गया। उनका हृदय आत्मग्लानि से भर गया। आषाढ़भूति को नींद नहीं आई। प्रातः होते ही उन्होंने जाने का विचार प्रकट किया। विश्वकर्मा सदा सशंक रहते थे। आषाढ़भूति को उद्विग्न देखकर उन्होंने कन्याओं से सारा हाल पूछा और उनके प्रमाद के लिए उनकी भर्त्सना की तथा उसे किसी भी प्रकार मना लेने के लिए कहा। साथ में ये भी कह दिया कि यदि वह किसी प्रकार न माने तो उससे अपनी आजीविका का प्रबंध करने के लिए कहना। कन्याओं ने सब तरह से प्रयत्न किया, हाव भाव दिखाए, रूठी, गिड़गिड़ाए, उपभोक्त विषय भोगों की स्मृति दिलाए, अपनी भूल पर पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, किंतु आषाढ़भूति निश्चल रहे। अंत में कन्याओं ने आजीविका की बात छेड़ी। बोली, हम दोनों आपकी विवाहिता स्त्रियां हैं।
आपके चले जाने पर हमारा भरण पोषण कौन करेगा? हमारी आजीविका के लिए भी तो कोई प्रबंध होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आषाढ़भूति अटक गए। उत्तरदायित्व को पूरा किए बिना आत्म साधना अधूरी है। सो मन में अपने संकल्प को दृढ़ रखते हुए वह धन संचय का उपाय सोचने लगे। उन्होंने एक नाटक की रचना की। नाम रखा विदा। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत राज सिंहासन पर बैठे। विजय यात्रा की। 6 खंडों पर राज्य स्थापित किया। 14 रत्न तथा 9 निधियों के स्वामी बने। शीशमहल बनाया। राजसी वेश में सज धज कर उसमें प्रवेश किया। एक अंगूठी नीचे गिर पड़ी। अंगुली की चमक जाती रही। वह निस्तेज और मलिन सी दिखने लगी। यह क्या सारी शोभा अंगूठी की थी। इस औपाधिक और अस्थायी सौंदर्य के लिए प्रफुल्लित होना अज्ञानता है। विचार के साथ साथ वैराग्य भावना बढ़ती गई। दूसरे आभूषण उतार कर देखा। जिस अंग का आभूषण उतारा जाता वही फीका पड़ जाता। मुकुट उतार कर देखा, सिर की शोभा न रही। हीरे के हार उतारे, छाती निस्तेज हो गई। वैराग्य भावना उत्कट होती गई। अस्थायी वस्तुओं का मोह दूर हो गया। वहीं आत्म साक्षात्कार हो गया। वह घर बार छोड़कर चले पड़े। साथ में 500 राजकुमार दीक्षित हो गए। इसी कथा वस्तु पर आषाढ़भूति ने सुंदर नाटक रचा। योग्य पात्रों का चुनाव करके उचित शिक्षा दी। रंगमंच तैयार किया गया। अभिनय की तिथि निश्चित हो गई। अभिनेता के रूप में आषाढ़भूति की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह उसका अंतिम नाटक था। लंबे समय से तैयारियां हो रही थीं। देखने के लिए बड़े बड़े राजा तथा सेठ आए। सभास्थान खचाखच भर गया। आषाढ़भूति स्वयं नायक था। भरत का अभिनय वही कर रहा था। लोग देख देखकर चकित हो रहे थे। पारितोषिक के रूप में आभूषण तथा मुहरों की वर्षा हो रही थी। अंतिम दृश्य आया। शीशमहल के पर्दे खींचे गए। चक्रवर्ती भरत के रूप में आषाढ़भूति का प्रवेश हुआ। चारों ओर विशाल दर्पण थे। दिव्य वेशभूषा के कारण सारा मंच जगमगा उठा। राजकीय ऐश्वर्य और प्रभुत्व के अभिमान से भरे हुए भरत नपे तुले कदमों के साथ घूमने लगे। अपना दिव्य प्रतिबिंब देखकर वह बार बार प्रफुल्लित हो उठते। इतने में अंगूठी गिरी। अंगुली निस्तेज हो गई। यह क्या सारा सौंदर्य इसी का था। भरत ने आश्चर्य और व्याकुलता के साथ कहा। क्रमशः दूसरे आभूषण उतारे। अंग फीके पड़ते गए। सारा शरीर निष्प्रभ होता गया। मुकुट भी उतार दिया। ललाट का तेज समाप्त हो गया। भरत ने कहा, यह क्या? मैं जिस चकाचौंध पर प्रसन्न हो रहा था वह क्षण भर में विलुप्त हो गई। क्या मैं इसी पर मुग्ध था? मुकुट उतारते ही सारा तेज चला गया। क्या सारा तेज इसी मुकुट का है? मेरा अपना कुछ नहीं है। ये वेशभूषा तो अस्थायी है, कृत्रिम है। यह मुझे सदा सुंदर नहीं रख सकती। भौतिक वस्तुएं कितनी परिवर्तनशील हैं। पल भर में कुछ का कुछ हो गया। सारा संसार अनित्य है। हाथी, घोड़े तथा रथ सभी अनित्य हैं। अंत समय में वे मुझे न बचा सकेंगे। मेरा साम्राज्य, मेरे महल, प्रासाद, दुर्ग सभी नश्वर हैं। मेरा ये शरीर भी नश्वर है। एक आत्मा नित्य है, क्यों न मैं आत्मा को प्राप्त करूं? यदि शाश्वत सुख चाहिए तो आत्मा को प्राप्त करना होगा। भौतिक वस्तुओं से नाता तोड़ना होगा। उन्हें विदा देनी होगी। उसी समय उसे बोध प्राप्त हो गया। वो उसी वेश में रंगमंच से बाहर निकलने लगे। पीछे पीछे 500 राजकुमार थे। मगध सम्राट ने कहा, भगवन, अब तो नाटक समाप्त हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भरत चक्रवर्ती गए हैं। हमारा नाटक वहीं पहुँचने पर समाप्त होगा। आषाढ़भूति वापस न लौटे।